दिल्ली दंगल का सिकंदर फाइनल हो गया। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई। हार जीत के नतीजे तो साफ हो गए, पर मुख्यमंत्री पर अब भी सस्पेंस कायम है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, सबके मन में सवाल है। दिल्ली में सरकार गठन और सीएम के नाम को लेकर भाजपा में लगातार बैठकें हो रही है। कौन सीएम होगा, कब नई सरकार शपथ लेगी, अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मंगलवार रात को एक अहम बैठक हुई। सूत्रों की माने तो अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई यह मीटिंग 1 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों के बीच दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के संभावित नामों पर चर्चा हुई। मीटिंग में यह बात तय हुई कि दिल्ली सरकार के गठन पर फैसला 16 फरवरी के बाद होगा। हालांकि भाजपा के विधायक दलों की बैठक भी 16 फरवरी के बाद ही होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीएम कौन होगा, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई। जिस दिन विधायक दलों की बैठक होगी उसमें से ही सदन का नेता चुना जाएगा, वही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा राय, मोहन सिंह बिष्ट समेत कई नाम हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राजधानी में हलचल बढ़ी हुई है। इससे पहले जेपी नड्डा ने मंगलवार को भाजपा के कई नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि नड्डा ने विधायकों से सीएम के नाम को लेकर मन टटोला था। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर संशय की स्थिति के बीच हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर है। वहां से लौटने के बाद भाजपा के विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। दिल्ली चुनाव में भाजपा 27 साल से अधिक समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। लगातार 2 बार सरकार में रहने वाली आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब देखना यह है दर्शकों, परवेश साहिब वर्मा या मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, कई बड़े नाम हैं। सबके मन में संशय है, क्या इन्हीं में से किसी को चुना जाता है या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा, अप्रत्याशित चेहरा बीजेपी सामने लेकर आई, दिल्ली में भी कुछ वो वैसा ही करके दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।